एक बार की बात है, भगवान बुद्ध जब अपने आश्रम में ध्यान की अवस्था में थे, तभी उनका एक शिष्य मंगलू उनके पास दौड़ता हुआ आया और भगवान बुद्ध के चरण पकड़ लिए। अचानक हुई इस घटना से भगवान बुद्ध की आंखें खुला गईं और उनका ध्यान टूट गया। उन्होंने मंगलू से पूछा, क्या हुआ? तुम इतने घबराए हुए क्यों लग रहे हो? मंगलू ने कहा, गुरुदेव, आपके शिष्य सोहन का कहना है कि आप मुझे आश्रम से कहीं दूर भेज देंगे और आप मुझ पर क्रोधित भी हैं। ये बात सुनकर बुद्ध को थोड़ा अजीब लगा, क्योंकि वह तो मंगलू से नाराज नहीं थे और ना ही उन्होंने कहीं उसे दूर भेजना की बात कही थी। बुद्ध को यह समझते देर न लगी कि यह सब कार्य सोहन का है। सोहन की तो पुरानी आदत है झूठ बोलने की और लोगों को परेशान करने की। बालक सोहन कुछ दिन पहले ही बुद्ध के आश्रम में शिक्षा प्राप्त करने के लिए आया था। उसके पिता उसके झूठ बोलने से इतना परेशान हो चुके हुए थे कि उन्होंने सोहन को घर वापस आने के लिए भी माना कर दिया था। बुद्ध ने बड़ी मुश्किल से मंगलू को समझाया और उसे वापस भेजो। सोहन हर रोज कोई ना कोई शरारत करता और सबसे झूठ बोलना राहत था। एक दिन तो उसने आश्रम के सभी बालकों को जाकर कहा, भगवान बुद्ध का आदेश है कि सभी शिष्य रात भर नदी के ठंडा पानी में खड़े रहेंगे। जो बालक अधिक देर तक ठंडा पानी में खड़ा रहेगा, बुद्ध से उसे पुरस्कार मिलेगी। यह बात सुनकर आश्रम के सभी बालक उत्साह से भर गए और नदी के किनारे ठंडा जल में जाकर खड़े हो गए। एक बालक ने पूछा, सोहन, क्या तुम बुद्ध से पुरस्कार नहीं पाना चाहते हो? तो इस पर मोहन ने जवाब दिया कि बुद्ध ने उसे संचालन के अधिकार से यहाँ भेजो है और सभी बालकों पर कड़ी नजर रखना को कहा है। नदी के किनारे बैठकर सोहन थोड़ी देर बाद सो गया, जबकि सारे बालक पानी में खड़े रहे। पूरी रात नदी में खड़े रहने के बाद सुबह आश्रम के सभी बालक बेहोश होने लगे और पानी में गिरने लगे। तभी बुद्ध और उनके अन्य शिष्य उन्होंने यह अदृश्य देखा तो वो चौंक गए और सभी बालकों को पानी से बाहर निकाला। सभी बालकों का स्वास्थ्य खराब हो चुका था। एक बालक ने बताया कि सोहन के कहे अनुसार जो बालक अधिक देर तक पानी में खड़ा रहता उसे पुरस्कार दिया जाता और इसी कारण सभी रात भर ठंडा पानी में खड़े रहे। बुद्ध को यह जानकर बेहद दुख पहुंच मोहन की झूठ बोलने की आदत से अन्य बालकों के जान पर संकट आ सकता था। उन्होंने यह ठान लिया कि वह सोहन से झूठ बोलने की आदत को खत्म करवा कर ही रहेंगे और उसे सच बोलने की ताकत के बारे में समझाएंगे। इस घटना के बाद सोहन कई दिनों तक बुद्ध के सामने नहीं गया, क्योंकि वह जानता था कि अगर वह बुद्ध के सामने जाएगा तो उसे दंड मिलेगा। आश्रम का कोई भी बालक सोहन से बात नहीं करना चाहता, सभी उसे झूठा झूठा कहकर चढ़ते थे। कुछ समय जाने के बाद बुद्ध ने स्वयं मोहन को अपने पास बुलाया और मोहन से पूछा, क्या मंगलू को आश्रम से निकालने वाली बात तुमने कही थी? इस पर मोहन ने साफ इनकार करते हुए कहा कि उसने तो कुछ नहीं कहा। बुद्ध ने तुरंत मंगलू को बुलाया। मंगलू ने यह बात स्वीकार की। सोहन ने उसे झूठी बातें बोली थी। इसके बाद सोहन बहुत लज्जित हुआ और उसने बुद्ध के सामने स्वीकार किया कि उसने मंगलू से झूठ बोला था। इसके बाद बुद्ध ने जब बालकों को पानी में खड़े होने वाली बात सोहन से पूछी तो उसने इस बार भी झूठ बोला और अपनी बात से मुकर गया। बुद्ध ने उसे समझाया कि सोहन, तुम हमेशा झूठ बोलते हो और देखो अपने झूठ बोलने के कारण आज तुम इतने लोगों के सामने लज्जित और अपमानित खड़े हो। तुम्हारी मूर्खता और झूठ बोलने के कारण आश्रम के कई बालकों के ऊपर जान की संकट आ गया था। उनकी मृत्यु हो जाती तो तुम उसके दोषी कहलाते। सोहन अपने किया गए कर्म पर बहुत शर्मिंदा था। उसे समझ में आ रहा था कि अब तक उसने इतने झूठ बोले हैं जिससे कि कई लोगों को दुख पहुंच है। उसका परिवार भी उसे अपने साथ रखना नहीं चाहता, क्योंकि वह भी सोहन के झूठ बोलने की आदत से काफी दुखी हो चुके हैं। बुद्ध ने सोहन को समझाया कि जो हर स्थिति में सत्य बोलते हैं उनका सर सदैव गर्व से ऊंचा रहता है। उन्हें समाज में किसी से भी डरने की आवश्यकता नहीं होती है। सत्य बोलने वालों पर लोग हमेशा विश्वास करते हैं और वे जीवन में सदा सफल होते हैं। श्रेष्ठ मनुष्य का सबसे प्रथम आचरण होता है सत्य बोलना। झूठ बोलने वाला व्यक्ति एक ना एक दिन पकड़ा ही जाता है। झूठ बोलने वाले व्यक्तियों ने सदैव दूसरों को नुकसान ही पहुंचा है। यदि तुम सत्य के मार्ग पर चलोगे तो तुम्हें कठिनाइयां अवश्य होगी,
लेकिन अंततः विजय तुम्हारी ही होगी। अपनी झूठ बोलने की आदत के कारण तुमने कई लोगों को नुकसान पहुंचा है। यदि आज से ही तुम सत्य बोलना शुरू कर दो तो सभी के प्रेमी बन जाओगे। सब तुम्हें अपना मित्र समझेंगे और तुम्हारी सहायता भी करेंगे। हम सभी सामाजिक प्राणी हैं और समाज में सभी को एक दूसरे की आवश्यकता होती है। सत्य बोलने वालों के सदैव अधिक साथी होते हैं, जबकि झूठ बोलने वाले व्यक्ति पर कोई विश्वास भी नहीं करता और यदि वह किसी समस्या में है तो कोई उसका साथ भी नहीं देना चाहता। झूठ बोलने वाले व्यक्ति के मन में हमेशा एक डर होता है कि कभी भी उसका झूठ पड़ा जा सकता है, जबकि सत्य बोलने वाले हर स्थिति में गर्व से खड़े रहते हैं। भगवान बुद्ध की बातें सुनकर सोहन की आंखों में आंसू थे। उसने भगवान बुद्ध के साथ साथ आश्रम के अन्य सभी बालकों से भी क्षमा मांगी और जीवन की हर स्थिति में सदैव सत्य बोलने का निर्णय लिया। सोहन का जीवन उसे दिन की बात से बदल गया और आगे चलकर वह बुद्ध के परम शिष्यों में सच्चिदानंद के नाम से प्रसिद्ध हुआ।